मीरा पदावली की अगली व्याख्या देखिए। पतिया मैं कैसे लिखूं लिखोरी न जाए, कलम धरत मेरो कर कपत है, नैन रहे झड़ जाए। बात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रहो डर काय। विपत्ति हमारी देख तुम चाले, कहियो हरि सू जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। प्रस्तुत पंक्तियाँ मीरा पदावली से ली गई है। इसमें कृष्ण के भय में दुखी मीरा उनके लिए पत्र लिखना चाहती है, किंतु लिखने में कठिनाई का अनुभव करती है। इसी संबंध में वह क्या कह रही है देखिए। पतिया मैं कैसे लिखूं लिखोरी न जाए, कि मैं प्रियतम को अपनी व्यथा को पत्र में कैसे लिखूं, अर्थात मैं अपनी व्यथा को लिखने में असमर्थ हूँ। लिखोरी न जाए, क्योंकि मेरे से पत्र लिखते ही नहीं बनता। कलम धरत मेरो कर पकड़त है, क्यों नहीं बनता है देखो, क्योंकि मैं जैसे ही लिखने के लिए कलम पकड़ती हूँ, कलम धरत कर पकड़त है, तो मेरा जो हाथ है वह कांपने लगता है। नैन रहे झड़ जाए, और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए मैं अपने प्रियतम को पत्र लिखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं उनको लिखने बैठती हूँ तो मेरा हाथ तो कँपने लगता है और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। नैन रहे जड़ जाए, नैन रहे जड़ जाए का अर्थ था अश्रुधारा प्रवाहित होना। बात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रहो डर आए। और कुछ कहना चाहता हूँ तो कह नहीं पाता हूँ, और मेरा जो जीव है वह दुखी होता रहता है। अर्थात मैं हमेशा अपने प्रियतम के वियोग में दुखी रहती हूँ। विपत्ति हमारी देख तुम चाले, फिर मेरा संदेश वाहक से कहती है कि हे संदेश वाहक, मैं किस प्रकार से विपत्ति में पड़ी हूँ, इन सभी को तो तुम देखकर यहाँ से जा रहे हो। कहियो हरि सू जाए, और मेरी इस सब स्थिति के बारे में तुम परमात्मा से जाकर के कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमलंगे राख। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है, और मैं हमेशा उनके ही चरण कमलों में ध्यान लगाए रहती हूँ। गिरधर कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान रखकर मेरी स्थिति का वर्णन कर देना। अर्थात तुम भी उनके चरणों में ध्यान लगाकर मेरी जिस स्थिति को यहाँ से देख करके जा रहे हो, उस स्थिति के बारे में तुम उन्हें बता देना। राग सावनी कल्याण भय उद्गार इसमें। पपैया रे पीव की बाणी न बोल, सुन पावेली भ्रणी रे, थारो राखेली पाख मरोड़। चोंच कटाऊँ पपैया ऊपरी कालर लूण, पीव मेरा मैं पीव की रे, तू पीव कहीं सुकून। थारो सपद सुहावन रे, जो पीव मेला आज, चोंच मनाऊँ थारी शोभनी रे, तू मेरे सिर ताज। प्रियतम को पतिया लिखूँ, कहिवा तू ले जाई, प्रियतम सु यूँ कह रे थे, थारी भृणी धान न खाई। मीरा दासी व्याकुल रे, पीव पीव करत विहाई, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम में रहा न जाई। बहुत ही सुंदर भाव इन पंक्तियों में मीराबाई ने व्यक्त किए हैं। तो वह पपैया को संबोधित करते हुए कह रही है देखो कि हे पपैया, तू पीव पीव की वाणी मत बोल, पीव पीवरी वाणी न बोल, कि तुम पीव पीव की रट मत लगाओ, क्योंकि सुनी पावेली गृहिणी, अपने प्रियतम से वियुक्त होकर कोई नारी यदि तेरी आवाज़ सुन लेगी तो वह तेरी पंखों को मरोड़ डालेगी। कि अपनी प्रियतम से वियुक्त कोई नारी यदि तुम्हारी आवाज़ को सुन लेगी तो वह तुम्हारे जो पंख है उन पंखों को मरोड़ डालेगी। प्रिय को पुकारना बंद नहीं करता है तो मैं ही तुम्हारी चोंच को कटवा दूंगी। चोंच कटाऊँ पपैया, ये पपैया यदि तुम प्यू प्यू बोलना बंद नहीं करता है तो मैं ही तुम्हारी चोंच को कटवा दूंगी। ऊपर एक कालर लूण, इतना ही नहीं, मैं उस चोंच को कटवाकर उसके ऊपर नमक छिड़क दूंगी, इससे कि तुम्हें भी उसी ही प्रकार का आघात लगेगा जिस प्रकार का तुम यदि प्यू प्यू की वाणी बोल रहे हो तो मेरे हृदय को भी वह आघात पहुंचा
रही है। पीव मेरा मैं पीव की तू पीव कहूँ ले कि प्रियतम मेरे हैं और मैं प्रियतम की हूँ, फिर तुम पीव पीव किसके लिए बोल रहे हो। अर्थात यदि तुम आज मेरे प्रिय को लाकर मुझसे मिला दे, है ना, थारो शब्द सुहावनो जो पीयू मिलवाई, यदि तुम आकर प्रियतम से मिला दे तो तुम्हारा ये जो पीयू शब्द है यह मुझे अच्छा लगने लगे, सुहावना लगने लगे। चोंच मनाऊ थारी शोभनी, और उसके पश्चात मैं तुम्हारी जो चोंच है उसको किसकी मंडवा दूँ, सोने की मंडवा दूँ, और मैं तुम्हें सरदार बनाऊँ। तू मेरो सिरताज, और मैं तुम्हें सरदार बनाऊँ, तुम्हें महत्व दूँ और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मैं मानूँ। प्रियतम को पतियाल को कहवा ले जाए, कि मैं अपने प्रिय को पत्र लिखकर तुम्हें दे दूँ और तुम उसको ले जाओ और उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारी जो गृहिणी है, तुम्हारी जो दासी है, वह तुम्हारे वियोग में बहुत ही पीड़ित हो गई है। प्रियतम से कहते थारी गृहिणी धान न खाई, इतना ही नहीं तुम्हारे वियोग में उन्होंने अन्न जल खाना भी छोड़ दिया है। धान न खाना, अन्न जल न ग्रहण करना। दासी मीरा व्याकुल रे पीव पीव करत ब्याई, वह आपकी दासी आपके बिना बहुत ही दुखी है, व्याकुल है, और वह पीऊ पीऊ कहते ही अपना समय व्यतीत करती है। बेग मिलो प्रभु अंतर्जामी, तुम बिन रहा न जाई, तुम तो अंतर्यामी हो और मीरा की दशा को पहचानते ही होंगे, और तुम्हारे बिना उनका जीवित रहना अब संभव नहीं है, इसलिए तुम जल्दी जाकर के मीरा से मिलो और उनकी जो वियोग वेदना है उस वियोग वेदना को शांत करो। इस पंक्तियों में ये बतलाया गया है कि जो चीज़ें संयोग अवस्था में सुख पहुंचाती है वही वियोग में दुखदायी लगने लगती है। इसी प्रकार की भावों की अभिव्यंजना इन पंक्तियों के अंतर्गत कवि ने की है। अगली पंक्ति, सकी म्हारी नींद नसाणी हो, पियोरो पंथ निहारत सब रण बिहानी हो, सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी हो, बिन देखा कल न पड़े मन रोष न ठानी हो, अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पीव पीव वाणी हो, अंतर वेदन भ्रह की मारी पीड़ न जानी हो, जो चातक घनकू रटे मछली जो पानी हो, मीरा व्याकुल भृणी सुध बुध विसराणी हो। ये पंक्तियाँ भी पदावली से ही दी गई है। इनमें आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में मीरा की जो दशा हो गई है उसी दशा का वर्णन किया है। सखी मारी नींद नसानी हो, मीराबाई कहती है कि हे सखी, मेरी जो नींद है वह भी नसानी का अर्थ होता है नष्ट हो गई है, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है। पीरो पंथ निहारत सब रण बिहानी हो, मैं प्रिया का रास्ते देखते देखते उनकी प्रतीक्षा करते करते संपूर्ण रात्रि को व्यतीत कर देती हूँ, अर्थात मुझे यह इंतज़ार लगा रहता है कि मेरे प्रियतम कब आकर के मुझसे मिलेंगे, और इसी इंतज़ार में मैं संपूर्ण रात्रि को व्यतीत कर देती हूँ। सखियन सब मिल सीख दया मन एक न मानी, और मेरी इस दुर्अवस्था पर मेरी संपूर्ण सखियाँ मिलकर मुझे शिक्षा प्रदान करती है, मुझे शिक्षा देती है, समझाती है कि तुम कृष्ण से प्रेम मत कर, किंतु मेरे मन में उनकी एक भी बात नहीं आती है, अर्थात मैं उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देती हूँ। बिन देखा कल ना पड़े मन रोष न ठानी रो, अब कृष्ण को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है और मन में क्रोध परिव्याप्त हो गया है, अर्थात मेरा मन रोष में अस्थिर सा बना रहता है। रोष न ठानी रे, रोष यानी क्रोध में अस्थिर सा बना रहता है। अंग क्षीण व्याकुल भया मुख पीऊ पीऊ वाणी रे, और मेरे जो अंग है वे व्याकुल हो गए हैं और मुख में पीऊ पीऊ की वाणी ही लगी रहती है। प्रिय प्रिय की रट लगाते लगाते मेरा मुख है वह भी परेशान हो चुका है।
और मेरे हृदय में विरह की पीड़ा व्याप्त तो रहती है। जो चातक घणघू रटे मछली जो पानी दे, जिस प्रकार से चातक को मेरी स्थिति किसके समान हो गई है? चातक और मछली के समान हो गई है। चातक जिस प्रकार बादल के लिए रट लगाए रहता है, मछली पानी के लिए रट लगाए रहती है, उसी प्रकार मेरा मन प्रिय के लिए हमेशा व्याकुल बना रहता है। इस व्याकुलता एवं अकुलाहट में मैं प्रेम योगिनी अपनी शुद्ध बुद्ध तक खो बैठी हूँ। मीरा व्याकुल विरहिणी शुद्ध बुद्ध विसरानी रे, कि मीरा इतनी व्याकुल हो गई है इस वियोग में, इस विरह में अपनी शुद्ध बुद्ध भी वह खो बैठी है। इस प्रकार इन पंक्तियों में मीरा की विरहावस्था का वर्णन किया गया है और उस विरहावस्था को स्पष्ट करने के लिए चातक और मछली का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है।